हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ के क्लास नंबर 5 को कवर करेंगे। साथियों, इसके पहले ऑलरेडी मैंने क्लास आपको 4 तक कवर करा रखे हैं। अगर आप नए छात्र हैं, इस क्लास को करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले क्लास को आप कवर कर सकते हैं। साथियों, खास बात यह है कि आप रेंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में 100% आपको मैथ समझ में आनी है, क्योंकि जितने भी आपके मैथ के क्लास प्रोवाइड किए गए हैं या किए जा रहे हैं, इन सभी में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। साथियों, 95% क्वेश्चन आपके केवल इसी मेथड से आपके सॉल्व हो जाएंगे, और जहाँ पर भी आप सभी लोग इस मेथड का यूज़ करेंगे वो सभी क्वेश्चन आपके 1 से 2 लाइन में आपके सॉल्व हो जाएंगे। आपके सामने कब आपका मैथ आपका ध्वस्त हो जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। आपकी डेडिकेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वैसे छात्र जो इंस्पायर स्टडी पर पहली बार विजिट किए हैं, वेलकम आपका इंस्पायर स्टडी पर। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को कंटिन्यू। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आप सभी लोग यहाँ से पेन पेपर ले करके बैठेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को आप सभी लोग बनाते चलेंगे। आज के सेशन का कटअप हमारी टीम के थ्रू ऑन एवरेज आपका डिसाइडेड है, क्वेश्चंस के लेवल को देखते हुए 20+। तो वैसे छात्र जो 20 के आसपास या इससे अधिक क्वेश्चन को सही कर पाते हैं तो आप कटअप के दायरे को आप पार कर लेते हैं, जो आपके 30 में से डिसाइडेड है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज का पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/10:1/8:1/5 है। यदि उसका परिमाप आपका 85 सेंटीमीटर है तो कहा जा रहा है सबसे बड़ी भुजा की माप क्या होगी, ये आपको बताना है। देखिए, मैंने हमेशा आपको बताया है, जब भी कभी रेशियो आपको फ्रैक्शन के रूप में आपको दिखे, सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होगी इसको आप लीनियर में चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है 1/ आपका 10 दिया गया है, एंड यहाँ पर आपको 1/ आपका 8 दिया गया है, एंड आपको 1/ यहाँ पर आपको 5 दिया गया है। सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पर हरों का एलसीएम लेकर के सभी पार्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 10, 8 एंड आप 5 का अगर एलसीएम लोगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका 40। सभी पार्ट में आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तेजी से, तुरंत आपका यहाँ पर आ जाएगा लीनियर के रूप में। देखिए, 10 से काटेंगे 10 चौके आपका 40, 8 से काटेंगे 8 पचे आपका 40, और 5 से काटेंगे तो 5 8 40। यानी जो इसका अनुपात आया ये आपका 4:5 आपका 8 आया, यानी 4:5 आपका 8 आया। अब देखिए, आप जानते हैं कि यहाँ पर त्रिभुज का जो परिमाप है ये आपका 85 दिया गया है, जो आपका निश्चित राशि 85 है। त्रिभुज का परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। अब यहाँ पर देखिए, आपका 4 और 5 9, 9 में अगर आप 8 को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 17। तो ये आपका क्या निकल गया, 17 आपका परिमाप निकल गया। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसका जो परिमाप है ये आपका 85 है। परिमाप की तुलना आप परिमाप से करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। साथियों, प्रश्न पूछा है कि सबसे बड़ी भुजा की माप क्या है। आप देखिए, एक आपका 4, एक 5, एक 8 है। सबसे बड़ी निकालना है तो 8 से मल्टीप्लाई होगा। 17 से काटेंगे 17 पचे आपका 85, 5 गुना 8 करेंगे तो 8 पचे आपका 40, यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए, तो यही आपका रेशियो का कमाल है। अगर आप तुलना करने वाला मेथड अगर आप सीख गए तो आपका 95% क्वेश्चन आपका मात्र जो है 2 से 3 लाइन में आपके सॉल्व होना आपका प्रारंभ हो जाएगा। तो बस इस मेथड को पकड़ना है, ताकि जो आपका 30 क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं आप उसको पूरी तरीका से आप ध्वस्त कर पाए। अगला प्रश्न आपका देखिए, नेक्स्ट का जा रहा है कि 22% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए, ये आपको बताना है। देखिए, कहा जा रहा है कि 22% छूट देने के बाद भी आपको कितना का लाभ चाहिए, तो आपको 17% का आपको लाभ चाहिए। तो पूछा जा रहा है कि अंकित जो आपका मूल्य है उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए, ये आपको बताना है। देखिए साथियों, आप ऑलरेडी जानते हैं कि किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य होता है यह अपने आप में आपका 100 होता है, या क्रय मूल्य की बात करेंगे तो अपने आप में 100 होता है। अब यहाँ पर प्रश्न कहा जा रहा है कि 22% का आपका छूट पर किसी वस्तु को अगर बेचा जाएगा तो आप मुझे बताओ इसका सेलिंग प्राइस आपका कितना होगा। आप कहेंगे अंकित मूल्य 100 है, 22 का छूट दिया है मैंने, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 78। सही है या गलत है? सही है, ठीक है, 78 आपका रुपया हो जाएगा।
उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर ये निकालें इसका क्रयमूल्य क्या है, क्योंकि अब आपका क्रयमूल्य आसानी से निकल सकता है। जैसे कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपको दिया गया 78, आप कह रहे हैं सेलिंग प्राइस यहाँ पर हमारा 78 है, और आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि मुझे जो है ना 78 में अगर वस्तु को बेचा जाए, यानी 78 में जब वस्तु को बेचा जाए, क्योंकि 22% का छूट देंगे तो आप वस्तु को 78 में बेचेंगे, और 78 पर बेचने के बाद आपको लाभ कितना का चाहिए, 17% का आपको लाभ चाहिए। तो 17% लाभ कहने का मतलब है कि वस्तु को आप कितना में बेच रहे हैं, 117 में बेच रहे हैं। इधर आप कह रहे हैं कि 78 में बेच रहे हैं, और एक तरफ आप कह रहे हैं 117 में बेच रहे हैं। तो विक्रय मूल्य की तुलना आप विक्रय मूल्य से करेंगे, एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। साथियों हमें अभी क्रय मूल्य निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्रय मूल्य के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए एक बार काट लीजिए इसको आपसे भी लोग, और बताओ आपने कितना बार में यहाँ पर काटा। सबसे पहले अगर 3 से इसको काटेंगे तो 3 त्रिक आपका 9, 3 नमा आपका 27, 3 से काटेंगे तो आपका 3 दूना 6, 1 बचेगा, 3 छक 18, और अगर कटेगा तो आप लोग काट लीजिए। 13 से इसको काटिए तो देखिए आपका 13 दूना आपका 24, और 13 से काटेंगे 13 त्रिक आपका 39, यानी 100 गुना अगर आप 2 करेंगे तो यहाँ पर आपका 200 अपॉन यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। तो ये आपका निकला है आपका सीपी, जिसको आप कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस। अच्छा, आपको पूछा क्या है इन्होंने ये पूछा है कि उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक आपका जो है अंकित करना चाहिए, जिससे कि हमें प्रॉफिट हो जाए कितना का, तो आपको 17% का यहाँ पर आपको लाभ हो जाए। अब बताओ आप सभी लोग यहाँ पर आप क्या करेंगे। देखिए अगर आप यहाँ पर लाभ निकालना चाहेंगे तो लाभ आपका कैसे निकलेगा, जब आप सेलिंग प्राइस में आप क्रय मूल्य को घटा देंगे, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना है, तो आप कहेंगे सॉरी अंकित मूल्य आपका कितना है, अंकित मूल्य यहाँ पर आपका 100 आपका है, और इसमें से अगर आप क्रय मूल्य को अगर घटा देंगे दैट मीन्स कि आपका यहाँ पर 200 अपॉन आप 3 को घटा देंगे, तो आपका ये निकलेगा कि वस्तु में आपको लाभ कितना का हो रहा है। चलिए इसको यहीं तक रहने देते हैं, या तो आप इसको ऐसा करिए, आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं इसको कैलकुलेट, ठीक है, आप इसको यहाँ पर कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और ना करेंगे तो और ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये आपका लाभ हो गया है। और आपको पूछा क्या जा रहा है, लाभ प्रतिशत क्या निकालना है, आपको कहा जा रहा है आपका लाभ प्रतिशत आपको निकालना होगा। आप कहेंगे क्वेश्चन में कहाँ लिखा है ऐसा कि लाभ प्रतिशत निकालना है, तो वही कहा जा रहा है कि उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक जो है आपका अंकित करना चाहिए। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य जो है ये कितना अधिक अंकित करना चाहिए, दैट मीन्स इनडायरेक्टली आपको लाभ ही निकालना है, जिससे कि आपको ये पता चले कितना अंकित हम लोग यहाँ पर करें जिससे आपका 17% का लाभ हो। इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लीजिएगा आप सभी लोग, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आपको मेंटल पेन देगा काफी तगड़ा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो फॉर्मूला हो जाता है फॉर्मूला आपका लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, तो लाभ बटे आपका क्रय मूल्य। अब देखिए लाभ आपका कितना आ गया है, ऊपर में आपका 100 माइनस आपका 200, और बटे में आपका 3, और बटे क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। अच्छा, क्रय मूल्य आपका कितना आया है दोस्तों, 200 बटा 3, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 200 बटा 3 करेंगे, और परसेंटेज के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। क्या आप इतना कर पाएंगे या मैं कर दूं, चलिए मैं एक बार इसको करके दिखा देता हूँ, आंसर आपका आना चाहिए। यहाँ पर देखिए 100 ऊपर हो जाएगा, उसके बाद इस 3 को अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 300 में 200 अगर घटा देंगे तो आपका 100 बचेगा, और फिर आपका बटे में आपका 3 हो जाएगा, फिर आप क्रॉस करेंगे, ये जो 3 है फ्रेंड्स आपका ये आपका ऊपर चला जाएगा, और जो आपका 200 है ये आपका 200 यहाँ हो जाएगा, और ये जो आप 100 देख रहे हैं आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से काटिएगा 100 से, तो ये आपका कट जाएगा, यहाँ पर आपका 2 बार में, इसको काटेंगे 3 से कटेगा, और यहाँ से काटेंगे ये आपका 50 बार में कट जाएगा, और यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपका लंबा गया है क्योंकि क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, डरेंगे नहीं, आप इसको रिपीट करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर बताओ इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए साथियों प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 10%, 20% तथा 30% के क्रमवार बट्टे किस एक मात्र बट्टे के आपका समतुल्य होगा, जरा आंसर करेंगे। इसको आप 2 मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो सटीक है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो यहाँ से आपका हो जाएगा a प्लस आपका b माइनस आपका a इंटू आपका b, जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, इस फॉर्मूला से भी आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर 10 और 20 ले लेना है, जो भी आपका मान आएगा फिर उसको आप a मान लीजिएगा, फिर आप एक बार इसका यूज कर लीजिएगा b के रूप में, और फिर इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों जब भी आपको 3 टर्म आपको दिया रहे
और आप कंपटीटिव एग्जाम में आप बैठे हैं, इस बार आपको नौकरी लेना है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि चूंकि कोई भी राशि अपने आप में आपका 100% होता है, और इसी 100 में से आपको यहाँ पर क्या है कि पहले बार 10% का आपको छूट मिला है, तो आपको कितना लगेगा, 90% आपसे ले लेगा। फिर आपको दूसरा बार आपको यहाँ पर 20% का आपको डिस्काउंट मिला है, 20% डिस्काउंट मिला है, तो आपका यहाँ पर 80% आपका यहाँ पर ले लेगा। और एंड यहाँ पर आपको फिर 30% का आपको डिस्काउंट मिला है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 70 अपॉन यहाँ से आपका 100 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 100 से आप इसको काट लीजिएगा, यहाँ से डबल जीरो काटेंगे, पूरा 100 कैंसिल आउट होगा, और ये वाला से आपका 1 जीरो और आपका कटेगा। देखिए 9 8 72, 72 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे ये 504 आएगा, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 100 माइनस आपका यहाँ पर 500 आपका 4 आ जाएगा। नीचे में 10 है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो 50 पॉइंट आपका 4 होगा। अब देखिए 100 में से 50 पॉइंट अगर आप 4 को माइनस करेंगे तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 49.6%। तो जितने भी छात्र 49.6% ऑप्शन नंबर बी लाए हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है क्या? चलिए, तो जितने भी छात्र ऑप्शन यहाँ पर बी लाए हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, एकदम रिलैक्स होकर के पहले आप बनाएंगे। देखिए प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि 2 साइकिलों में प्रत्येक कहा जा रहा है 3990 रुपया में बेची गई, जिससे एक पर 5% का लाभ और दूसरी पर 5% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में कहा जा रहा है कि लाभ या हानि क्या हुआ, ये आपको बताना है। देखिए आपको याद होगा कल मैंने मैथ का क्लास दिया और मैंने कहा कि जब भी कभी एक ही वस्तु पर 2 बार घटनाएं घटती है, वहां पर हम लोग दोस्तों ए बी फॉर्मूला का यूज करते हैं, ए प्लस बी फिर आपका प्लस ए इंटू बी अपॉन यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। ये फॉर्मूला का यूज तब करेंगे जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटनाएं घटेगी। लेकिन जब आप किसी सामान को खरीदने के लिए किसी दुकानदार के पास जाते हैं और वो आपको क्रमिक छूट देता है, तो वहां पर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस आपका ए इंटू बी अपॉन आपका 100 होता है, और ये फॉर्मूला आपका चेंज नहीं होता है। जबकि ये वाला ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ये चेंज होता है, जब आपका घटेगा तो आप माइनस का यूज करेंगे, बढ़ेगा तो आप पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। अब देखिए प्रश्न में हमारा क्या कहा जा रहा है, जरा गौर फरमाइएगा। पहले कहा जा रहा है कि 5% का लाभ होता है और फिर आपका 5% की आपकी हानि होती है। तो 5% लाभ कहने का मतलब है कि +5 और 5% आपका हानि हुई है तो आपका -5, और यहाँ पर भी माइनस होगा क्योंकि आप एक प्लस में एक माइनस में 5 × 5 करेंगे तो इस जगह पर आपका माइनस होगा। नीचे में आप 100 करेंगे। देखिए अगर 25 जो कि यहाँ पर आपका 100 कितना बार में आपका 4 बार में आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। या तो देखिए इससे भी आपका आसान हो जाएगा, आप इसको करना चाहेंगे तो बिल्कुल और आपका आसान हो जाएगा। नीचे में आपका 100 है ना, अब देखिए यहाँ पर एक प्लस में और एक माइनस में कट जाएगा। अब माइनस में आपका क्या हो जाएगा, 5 आपका 25 होगा और नीचे में यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -0.25। तो जितने भी छात्र -0.25 यानी माइनस हमें ये बताएगा कि आपका हानि हो रहा है, तो सीधा आंसर मारिए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने लाया है तो कहीं पर से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर करिएगा एग्जैक्ट आंसर आपका क्या होगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है और उसके 4 घंटे बाद बी साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसके पीछे चलता है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा। देखिए प्लेटफॉर्म का जो 32 सेट है इसका पूरा मैथ हम लोग ध्वस्त कर रहे हैं, तो आप एकदम कंसंट्रेट करके माइंड को आप पूरी तरीका से डेडिकेशन के साथ आप पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि स्पार्क पब्लिकेशन फिर एक एडिशन आपका लॉन्च हुआ है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग लगातार कवर करेंगे, जो आपका 20 तारीख से लगभग शुरुआत करने की हमने सोचा है। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न कहा जा रहा है ए जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आपका पैदल चलता है और 4 घंटे बाद कहा जा रहा है कि बी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है। तो देखिए जो व्यक्ति आपका ए था ये तो पहले ऑलरेडी आपका चल चुका है, और ये जो चला है ये आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 4 घंटे तक अगर चलेगा तो ये कितना दूरी चलेगा, तो आपका 4 × 4 हो जाएगा, क्योंकि दूरी बराबर 4 × समय। तो आपका 4 चौक आपका यहाँ पर 16 हो जाएगा, यानी 16 किलोमीटर आपका यहाँ पर चल गया वो। उसके बाद एक और कोई व्यक्ति है जिसका आपका बी नाम है और ये आपका चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
उसका पीछा करता है। दोस्तों सापेक्ष जो चाल होता है, जब कोई वस्तु आपके एक ही डायरेक्शन में गमन करती है तो इसकी चाल घटती है। यानी अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो जो आपका जो व्यक्ति आपका ए है ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में चाल क्या होगा, घटेगा। तो जब घटेगा तो इसका चाल कितना हो जाएगा, आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका बी वाला का। तो यहाँ तक तो आपका हो गया, लेकिन पकड़ने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि आपका पकड़नोय का, पकड़ने में आपका कितना समय लगेगा, तो समय बराबर आपका दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे आपका चाल हो जाएगा। तो दूरी आपका कितना दिया गया है जरा मुझे बताओ। समय बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे आपका चाल। अब दूरी यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे जरा बताओ। यहाँ पर समय बराबर आपका दूरी बटे चाल हो जाएगा। यानी अगर हम लोग यहाँ पर समय निकालेंगे तो समय आप कैसे निकालेंगे जरा गौर करिए। यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है 4 और यहाँ पर दिया गया आपका 4 घंटे, सॉरी 4 किलोमीटर, और यहाँ पर आपको 4 घंटे आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर निकालिए कि इसको जो है कितना समय लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी यहाँ पर आपका 16 आ चुका है, तो दूरी को आप ऊपर रखेंगे। अब चाल चाहिए हमें, चाल कितना दिया गया है दोस्तों जरा बताओ। तो देखिए आपका बी का चाल कितना दिया गया है, क्योंकि देखिए ये जो ए है ये आपका जितना 16 किलोमीटर चल चुका है, तो ये आपका दूरी किसके लिए बनेगा, पकड़ने के लिए, बी के लिए बनेगा, क्योंकि अगला व्यक्ति आपका 16 किलोमीटर आपका चल चुका है। अब आपका जो चाल है ये आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 6 को आप क्या करेंगे, आप नीचे में रख देंगे, तो ये इतना घंटा आपको लगेगा उसको पकड़ने में, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा, ये आपको बताना है। अब आपको यहाँ पर ये बताना है दूरी, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। अच्छा चाल कितना है बी का आपका, तो आप कहेंगे सर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा चाल गुना समय, तो समय कितना लगेगा, आप कहेंगे 16 बटा यहाँ पर आपका 6 लगेगा। काट लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 2 से काटेंगे, 2 त्रिक आपका 6 और 2 से काटेंगे 2 8 आपका 16, 8 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 देंग आपका 80 हो जाएगा और बट्टे में आपका 3 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 3 दूना आपका 6, 3 छक 18 और 3 साती आपका 21, यानी 26 आपका 7 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर डी लाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को एक बार आप सभी लोग रिपीट अवश्य कर लेंगे ताकि आपके माइंड में पूरी तरीका से फिट हो जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन लंबा देख करके डरने की आवश्यकता नहीं है, पूरी तरीका से यहाँ पर ध्वस्त कर डालेंगे। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या में 5:3 का आपका अनुपात है, ठीक है ना। अब कहा जा रहा है कि 5:7 के अनुपात में कुछ नए लड़के तथा लड़कियां विद्यालय में भर्ती किए गए। इससे विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या आपको कहा जा रहा है 1200 रुपया हो गई, तथा लड़कों तथा लड़कियों की संख्याओं का अनुपात कहा जा रहा है कि आपका 7:5 में परिवर्तित हो गई। तो नई भर्ती से पहले विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, यह आपको बताना है। देखिए ऐसे केस में आप यहाँ पर मान सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे मान लेते हैं कि अगर लड़कों की संख्या विद्यालय के अंतर्गत आपका x है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या विद्यालय में अगर आपका x है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है 5, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यानी बॉय के लिए आपका यहाँ पर हो जाएगा 5x आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर गर्ल्स के लिए आप यूज करेंगे y का, तो गर्ल्स की संख्या आपका कितना हो जाएगा y। लेकिन देखिए जब भी कभी रेशियो में आपका दिया रहता है तो आप अलग अलग मानने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि रेशियो में सेम माना जाता है। तो यहाँ पर अगर आप गर्ल्स का आप अगर निकालेंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x आपका हो जाएगा। ये तो आपका चीजें हैं। अब कहा जा रहा है इसमें कि जो आपका वृद्धि होता है 5:7 के अनुपात में कुछ नए लड़के और लड़कियां को इसमें शामिल किया जाता है। तो देखिए पहले आपका कितना है लड़का आपका, आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका 5x है, और बाद में क्या होता है कि और इसमें जो है आपके शामिल हो जाते हैं, और इसमें क्या होता है कि बाद में आपका शामिल हो जाता है। मतलब पहले आपका 5x और आपका 3x ऑलरेडी आपका है, यानी इन दोनों को यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे। आप कहेंगे जोड़ क्यों रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं, अभी तुरंत आपको पता चल जाएगा। और इसमें फिर क्या होता है कि आपका 5 लड़का अनुपात में आ जाता है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर 5x करेंगे, और फिर आपका जो है 7 आपके लड़कियां अनुपात में आती है, यहाँ पर आप 7x करेंगे। इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि अब कहा जा रहा है ये कांड होने के बाद टोटल जो स्टूडेंट है ये आपका 1200 हो जाता है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे 1200, इसलिए मैंने जोड़ा है, रिजल्ट मिल गया। अब यहाँ पर देखिए 5x 3x कितना हो जाएगा 8x,
8x यहाँ पर आपका हो गया है। अब बताओ मुझे यहाँ पर आप क्या करेंगे। यहाँ पर ऐसा करिए साथियों कि जो नया लड़का आया है ना, आप इसको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करिए। यहाँ पर थोड़ा सा आप चेंज करिए। आप कहेंगे चेंज क्यों, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगा, ये फिर आपका सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। ऐसा करिए कि जो सेकंड टाइम आपका लड़का आया है और लड़कियां आई है, इसको आप y मान लीजिए, तभी तो आपको ये पता चलेगा कि इसके पहले आपका कितना था। क्योंकि सभी को अगर आप x मान लेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इसका भी हम आगे आपको समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट टाइम आपका ये लड़का है और ये आपका लड़की है। अब इसमें क्या होता है कि सभी को जोड़िए। अब ये देखिए आपका 5 आपका बाद में शामिल हुआ है, तो 5 को ऐसा करते हैं कि इसको y के फॉर्म में हम लोग मान लेते हैं। और फिर आपका 7 लड़कियां आपकी बाद में शामिल हुई है, यहाँ पर आप 7y कर लेंगे और टोटल आपका कितना हो जाएगा 1200। मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है जिससे कि आपको समझने में परेशानी हो। यहाँ पर देखिए अब आपको जोड़ना है। देखिए 5x और 3x कितना हो जाएगा, आपका 8x हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर प्लस करेंगे, 5 और 7 आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 12y और इक्वल टू यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 1200। इसको आप ऐसा करना, इसको आप समीकरण यहाँ पर आप 1 मान लेना। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न हमें क्या पूछा जा रहा है कि 1200 हो गए तथा लड़कों तथा लड़कियों की संख्याओं का जो अनुपात है ये 7:5 में आपका परिवर्तित हो गया। जरा गौर फरमाइएगा। देखिए पहले जो आपका अनुपात है ये आपको दिया गया है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमारा पहला समीकरण आया। अब जब ये कांड होता है तो 7:5 में ये आपका परिवर्तित हो जाता है लड़कों की संख्या और आपकी लड़कियों की संख्या। तो दोस्तों आप यहाँ पर ये देखिए कि पहले आपका कितना था, तो पहले आप कहेंगे सर यहाँ पर 5x था और बटे में लड़की कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 3x। कितना हो जाएगा, आपका 3x हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट आपके जुड़े हुए हैं। आप कहेंगे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये आपका 7:5 में आपका परिवर्तित हो जाता है। दैट मीन्स कि हम ये कहेंगे अनुपात में अगर परिवर्तित हो गया है तो आपका 7/5 में आपका परिवर्तित आपका हो गया होगा, क्योंकि आप अनुपात के बटे में आप लिख सकते हैं। लेकिन ये 7/5 कब हुआ पता है, जब इसमें क्या हुआ दोस्तों आपका कि आपके 5 आपके और आपके लड़के आ जाते हैं और आपका इसमें क्या होता है कि 7 लड़कियां और आपकी आ जाती है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद ये अनुपात आपका इतना में परिवर्तित आपका हो गया है। अब इसको आप क्या करेंगे, क्रॉस में गुना करेंगे। क्रॉस में गुना करेंगे तो जरा यहाँ पर देखिए 5 गुना 5 करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 5×5 = 25 हो जाएगा, यानी 25 आपका x हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर करेंगे क्रॉस में गुना तो 5×5 आपका यहाँ पर 25 आपका y हो जाएगा। एंड यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में तो 70 आपका 21x होगा और प्लस यहाँ पर आपके साथ 7 आपका यहाँ पर 49 आपका y होगा। ठीक है, चलिए इसको एक बार आप लोग सॉल्व करिए। यहाँ पर देखिए 25 और यहाँ पर आपका 25y, तो 25x है, उधर से 21x आएगा तो इस पर आपका यहाँ पर आपका 4 आपका x हो जाएगा। और 25 को उस पर जा करके अगर आप माइनस कर देंगे तो आप मुझे बताओ 25 को अगर आप उधर जा करके 45 में अगर 7 49, ये आपका 49 है, 49 में से अगर 25 को माइनस कर देंगे तो मुझे लगता है ये आपका 24 हो जाएगा। क्या 24 आपका हो जाएगा, बिल्कुल आपका 4 से काटेंगे तो आपका 4×6 आपका 24 हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा ये लंबा तो आपका बन रहा है, कैसे बनाएंगे आप इसको जरा बताओ मुझे, कैसे आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका कितना आ गया है, ये थोड़ा सा लंबा आपका बनेगा, इरिटेट नहीं होइएगा। देखिए x इक्वल टू जो आपका अब मान आया है ये यहाँ पर आपका आ गया है आपका 6y। क्या आ गया है, x इक्वल टू जो आपका मान आया है यहाँ पर आपका आ गया है 6y। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ऐसा करिए, हमें मुख्य रूप से निकालना है x का वैल्यू। किसका निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू आप निकालिएगा कैसे, तो x इक्वल टू आपका दिया गया है 6y। तो जरा बताओ मुझे आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जरा गौर करिएगा। यहाँ पर देखिए आपको जो दिया गया है 8x प्लस आपका 12y और आपका 1200, इसमें आप क्या करिए कि आप जो भाग लगा दीजिए, या तो आप कॉमन भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप 4 को कॉमन करिएगा तो 4 दूना आपका 8 यानी आपका 2x बचेगा। फिर आपका यहाँ पर काटेंगे तो 4×3 आपका 12y और फिर करेंगे तो 4×3 आपका 12 यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा 300। अब देखिए x की जगह पर आपको मान जो रखना है ये आपका 6y रखना है। x की जगह पर मान कितना रखना है 6y, लेकिन ये काम आपको नहीं करना है क्योंकि हमें x का मान ही चाहिए। क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है भर्ती से पहले विद्यालय में कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी थी, यानी ये आपको 5x और 3x के बारे में आपको पूछ रहा है। तो हमें निकालना होगा x का मान, क्योंकि पहला वाला हमने यहाँ पर जो माना हुआ है x के रूप में माना हुआ है और हमें पहले का बताना है। तो अच्छा यहाँ पर y बराबर आपका कितना हो जाएगा, आप तुरंत कहेंगे
y बराबर अगर निकालेंगे तो 1/6 हो जाएगा। y बराबर निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 1/6 हो जाएगा, सॉरी 1/6 नहीं बल्कि आपका x/6 हो जाएगा। अब जहां पर y है समीकरण 1 ही आपका ये बन चुका है। अब जहां पर x है वहां पर आप क्या रखेंगे, तो x/6 रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करना कि जैसे यहाँ पर आपका 2 दिया गया है और यहाँ पर आपका x हो जाएगा, फिर आपका प्लस, उसके बाद 3 इंटू आपका y का मान कितना आया है, तो आपका x/6 आया है और इक्वल टू यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 300। देखिए 3 से काटेंगे तो आपका 3 दूना आपका 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप गुना कर लीजिएगा, क्या यहाँ पर देखिए अगर आप इसको गुना कर लीजिएगा तो आपका काम ही हो जाएगा। यहाँ पर आपका देखिए हो जाएगा 2x और यहाँ पर फिर आपका हो जाएगा, इसको देखिए पूरा यहाँ से खत्म कर दें। चलिए यहाँ से एक बार इसको पूरा यहाँ पर खत्म कर देते हैं। अब देखिए आपका यहाँ पर कि जो आपका y इक्वल टू हमारा मान आया था x अपॉन आपका 6 आया था, है ना। अब देखिए आपका इक्वेशन अभी जो आपका बना था ये आपका 2x प्लस आपका 3y और इक्वल टू आपका आया था आपका 300। अब देखिए जहाँ पर y है वहाँ पर क्या रखेंगे, x/6, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x प्लस आपका 3 इंटू आपका y का मान क्या हो जाएगा, तो x/6 हो जाएगा और बराबर में आपका यहाँ पर हो जाएगा 300। देखिए 3 से काटेंगे तो 3 दूना आपका 6 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपका 2 होगा। अब यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 2 दूनी आपका 4 और प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा x, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 300। देखिए 4x और 1x आपका यहाँ पर 5x इक्वल टू आपका क्रॉस में गुना होगा तो आपका हो जाएगा 600 और 5 से अगर काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना आपका 10, 0 यानी 120 आपका आ रहा है। x बराबर आपका कितना आ गया, 120 आ गया। अब शुरू में जो आपने लड़का और लड़की को आपने माना हुआ था ये आपने कितना माना था जरा मुझे बताओ, तो आप कहेंगे कि शुरू में हमने माना था 5 आपका लड़का था और 3 आपका लड़की था, तो टोटल 5 3 8 हो जाएगा, यानी अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 8x हो जाएगा ना, क्योंकि आपने माना था 8x और आपने माना था यहाँ पर 3x। अब यहाँ पर 8 गुना अगर आप 120 कर देंगे क्योंकि x का वैल्यू आपने 120 लाया है, तो 12 अटी कितना हो जाएगा आपका 96, 12 अटी कितना हो जाएगा आपका 96 और 1 0 यानी 960 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन डी ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आप कहेंगे इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्या, इसमें शॉर्ट ट्रिक आपका नहीं चलेगा और आपको ठीक से समझ में भी आपको नहीं आएगा, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसके लिए आप मेहनत करेंगे, क्योंकि ये दोस्तों वही क्वेश्चन है जो लगभग 99.99% केस में लड़के नहीं बनाते हैं एग्जाम में, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप बनाएंगे तो नॉर्मलाइजेशन भी अगर होगा तो मार्क्स आपके बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए आ चुका है, जरा गौर करिएगा और पहले आप यहाँ पर बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात दिया गया है, 5 अनुपात आपका 9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से आपका 40 वर्ष अधिक है, तो उसकी आयु का योग क्या होगा। दोस्तों कोई भी पेपर कंडक्ट होता है तो 5-6 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो कि दोस्तों अच्छे अच्छे टीचर को भी हिला देते हैं, नहीं बनता है, तो आपको डरना नहीं है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन अगर हार्ड आ गया तो फिर कैसे रिजल्ट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1-2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि सभी के साथ ये चीजें आपके होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि 2 व्यक्ति के आयु का अनुपात, सपोज दैट ये आपका ए है ये आपका बी है, इन दोनों के आयु का अनुपात आपका 5 अनुपात आपको यहाँ पर 9 दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए हमें प्रश्न में कहा जा रहा है कि इसमें से कहा जा रहा है कि एक की आयु दूसरे से कहा जा रहा है कि आपका 40 वर्ष अधिक है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 40 वर्ष अधिक है और आप कहते हैं कि एक का आयु 5 है और दूसरे का 9 है, तो कितना का अधिकता है, तो आप कहेंगे 4 अधिक है। तो अधिक की तुलना आप अधिक से करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। मित्रों कहा जा रहा है कि उसकी आयु का योग क्या है, जरा ये बता दो। अब योग निकालना है तो अगर आप ए का निकालेंगे तो 5 से गुना करेंगे और बी का निकालना है तो 9 से गुना करेंगे और दोनों को निकाल करके आप जोड़ लेंगे। देखिए अगर 10 4 से काटेंगे तो ये आपका 10 बार में आपका कट जाएगा और 10 बचे आपका यहाँ पर 50 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे, दोनों का निकालना है और 10 9 आपका 90, एक का आपका 50 आया, एक का 90 आया, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा 140 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कहीं पर से कोई आपको दिक्कत नहीं होना है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है किसी वस्तु को 25% की छूट पर 3600 रुपया में बेचा गया, उसका अंकित मूल्य क्या है ये आपको बताना है।
क्रय मूल्य या अंकित मूल्य जब आपको पता नहीं रहता है तो ये अपने आप में 100% होता है। अब देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि एक वस्तु का जो आपका यहाँ पर दिया गया है, आपका जो आपका विक्रय मूल्य ये आपका 3600 रुपया आपको दिया गया है, और जब आप 25% की छूट पर कोई वस्तु को खरीदते हैं तो आपके लिए जो विक्रय मूल्य आपका बनता है ये आपका 75 बनता है, क्योंकि आप किसी वस्तु को आप बेच रहे हैं 3600 रुपया में, और अगर आप 25% की छूट देते हैं दैट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि वस्तु को आप 75 में बेच रहे हैं, तो छूट की सॉरी आप विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे। निकालना है अंकित मूल्य, तो इसके लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से काटेंगे, 25 तरीका आपका 75, 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 3 से काटेंगे तो आपका 3 एक कम 3, 3 दूना 6, और यहाँ पर आपका डबल जीरो हो जाएगा। 12 गुना 4 करेंगे, 12 चौके आपका 48 पर आपका डबल जीरो, यानी आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन डी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक लिखता है और अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा ये आपको बताना है। क्या आप मुझे बताओगे इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? जरा गौर करिएगा, लाभ प्रतिशत आपको पूछा गया है, और यहाँ पर ये देखिएगा, इस पर एक बार ट्राई करिए आप ए बी फॉर्मूला का यूज करने का, क्योंकि दोस्तों एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य से 20% अधिक आपका लिखता है और 10% की आपकी छूट दे देता है। ए बी फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि पहले 20% अधिक लिखता है तो 20 लिखेंगे, और फिर 10% की छूट देता है तो 10 लिखेंगे। फिर आपका यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निगेटिव होगा, नीचे में आपका 100 होगा। 20 से काटेंगे, 20 पच्चे आपका 100, और 5 से काटेंगे, 5 दूना आपका 10। अब यहाँ पर देखिए आपका 20 हो जाएगा माइनस, अब 10 और 2 को जोड़ेंगे तो माइनस आपका 12 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप घटाएंगे तो 8%, ऑप्शन नंबर बी। तो बिल्कुल भी आपको फंसने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ एक ही वस्तु पर जब 2 बार घटना घट रही होगी, एक बार बढ़ रहा होगा, एक बार घट रहा होगा, या दोनों बार घट रहा होगा, या दोनों बार बढ़ रहा होगा, ऐसे केस में ए बी फॉर्मूला का आप यूज करेंगे, यकीनन कि काफी आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर करेंगे आप सभी लोग एग्जैक्ट इसका आंसर क्या आएगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य दिया है कि 30% बढ़ा दिया, और अंकित मूल्य कहा जा रहा है कि 286 रुपया तय कर दिया, परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दी, तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा ये आपको बताना है। जरा बताओ कि मुझे इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, बनेगा आपसे या नहीं बनेगा, जरा मुझे आप बताओ। देखिए दोस्तों, किसी भी वस्तु का जो आपका क्रय मूल्य होता है ये अपने आप में आपका 100% आपका होता है। उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति है और ये क्या करते हैं कि अपने जो क्रय मूल्य है इस पर ये 30% बढ़ा करके अंकित कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति जो सामान लाता है खरीद करके, वो क्या करते हैं कि आप 100 में लाइएगा और बोरा पर आप लिख दीजिएगा 30% बढ़ा करके 130% आप लिख सकते हैं, तभी तो आप उसमें कुछ छूट देंगे, तो अभी उन्हें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर क्रय मूल्य को ही लिख देगा तो फिर कैसे आप छूट होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका अंकित मूल्य क्या करता है, 30% बढ़ाता है, तो अंकित मूल्य इसका हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में हमारा क्या पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसका जो अंकित मूल्य है ये आपका 286 हो जाता है। अंकित मूल्य कितना हो जाता है साथियों, कहा जा रहा है 286 हो जाता है। तो सबसे पहले आप ऐसा करिए, आप ये निकालिए कि ये वस्तु को बेच कितना में रहा है। आप ये निकालिए कि वस्तु को ये जो है आपका बेच कितना में रहा है। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर अंकित मूल्य आपका जो है 100 आपका 30 है, और यहाँ पर आपका जो है इधर क्रय मूल्य जो है ये आपका 100 है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का आपका क्रय मूल्य माना जाता है। क्रय मूल्य को भी आप अंकित मूल्य यहाँ पर कह सकते हैं। अंकित मूल्य अपने आप में 100 होता है, तो कंपैरिजन करेंगे। अगर हमको यहाँ पर ये निकालना है कि 10% की अगर छूट पर वस्तु को बेचा जाता है, तो ये निकालते हैं कि वस्तु को कितना में बेचा जाता है, तो आप कहेंगे 90 में बेचा जाता है। इसमें काटेंगे डबल जीरो से आपका डबल जीरो कटेगा, और 13 गुना अगर आप 9 करेंगे तो 13 नमा आपका 100 आपका 17 हो जाएगा। वस्तु को 117 में बेचा जा रहा है। अब हमें क्या निकालना है, तो अगर हम यहाँ पर ये निकालते हैं आपका लाभ कितना का हो रहा है, तो आप जरा मुझे ये बताओ कि किसी वस्तु को आप यहाँ पर 117 में बेच रहे हैं और आप खरीदे कितना में थे, आपने 100 में, तो हम ये कहेंगे ना कि आपको जो लाभ हुआ है ये आपको 17 का आपको लाभ हुआ है। अब हमें ये बताना है कि इसका लाभ प्रतिशत क्या है। हमें ये बताना है कि इसका लाभ प्रतिशत क्या है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य।
क्रेमुल आपका कितना हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा, और परसेंटेज के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा 17%, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, नो डाउट। यहाँ पर 286 का यूज करने की कोई जरूरत आपको नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। इसके पहले एक छोटा सा मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि वैसे छात्र जो कार्यालय परिचारी बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंस की तैयारी कर रहे हैं, सही गाइडेंस में आप तैयारी करने के लिए इस नंबर का स्क्रीनशॉट आप करके डायरेक्टली क्लास करने के बाद कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे, डायरेक्टली आप हमारे से बात कर लेंगे, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी जाएगी। साथियों इस बैच के अंतर्गत क्या है कि आपका रेगुलर आपका डेली आपका मॉक टेस्ट आपका चलता है, जिसमें कि जीके जीएस हिंदी साइंस जो आपका क्लास होता है उसका ठीक आपका सेम डे में आपका टेस्ट हो जाता है ऑनलाइन। टेस्ट मारने के बाद तुरंत आपको स्कोर दिख जाएगा जो कि आपका वैलिडिटी एग्जाम तक मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर जो लेटेस्ट आपका बुक्स लॉन्च किया गया है, जो कल भी मैंने दिखाया स्पार्क पब्लिकेशन का, ये 20 तारीख से आपका शुरू होगा। इसमें टोटल आपका अभी प्लेटफॉर्म का आपका चल रहा है किरण पब्लिकेशन A to Z आपको मिलेगा। एंड यहाँ पर पटना के अंतर्गत चल रहे हैं जो आपका सिलेक्टेड आपका संस्थान है, बेस्ट फैकल्टी है, इसका कंप्लीट आपको A to Z आपको नोट्स सीरीज की सुविधाएं A to Z आपको कराई जा रहे हैं, डिस्कशन के साथ पीडीएफ भी दिया जा रहा है, जिससे कि पूरी तरीका से आपका सिलेबस पर आपका कमांडिंग हो। रिवीजन पीडीएफ आंसर आपको टिक करके मिलेगा, जिससे आपको क्लास री अटेम्प्ट करने की आवश्यकता नहीं हो, आप सीधा पीडीएफ निकालेंगे और आप रिवीजन कर लेंगे। बुक का भी पीडीएफ जो है आंसर आपको टिक मार के दिया जाएगा, ताकि आप बुक को भी आप 7 से 8 दिन में 9 दिन में आप कवर कर सकते हैं। बुक आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि कितना आप बुक खरीदेंगे। उसके बाद इसमें खान सर का प्लेटफॉर्म का किरण पब्लिकेशन यूनिक चक्षु एंड स्पार्क पब्लिकेशन, इसमें आपका लेटेस्ट ऐड हुआ है। इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे, कोई भी अपकमिंग बुक आपका लॉन्च होता है A to Z आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि A और B की औसत आय 200 रुपया है और C एवं D की औसत आय 250 रुपया है। ABCD की औसत आय कितनी है, ये आपको बताना है। देखिए साथियों, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि A और B जब कोई दो व्यक्ति हैं, इनका जो औसत आय है ये आपका 200 रुपया है। अगर आप A और B का अगर आप योग निकालेंगे तो आपको क्या करना है, इसमें 200 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दो व्यक्ति का औसत है। मतलब A अगर आपका 100 रुपया कमा रहा है, सॉरी 200 कमा रहा है, तो B का भी जो आय है ये आपका 200 रुपया है, क्योंकि दोनों का औसत दिया गया है कि दोनों 200 रुपया आपका कमाता है। अब दोनों का योग निकालेंगे तो 200 में अगर 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका A प्लस B का आपका टोटल योग कितना हो जाएगा, 400, यानी दोनों मिल करके कितना कमाएगा, 400 कमाएगा। उसके बाद C और D की जो औसत आपको दिया गया है ये आपका 250 है। मतलब C प्लस अगर आप D का योग निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, 250 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका 300। कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, सॉरी 250 में अगर आप गुना करेंगे तो आपका 200, चलिए बिल्कुल आपका सही है, 400 एक 500 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, आपका 500 हो जाएगा। तो यानी C और D के अगर हम लोग योग निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 500। अब हमें प्रश्न कहा जा रहा है यहाँ पर कि A B C D की औसत आय आपका कितना है। मतलब आपको तीनों का बताना है औसत आय आपका कितना है। आप तीनों का औसत कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे तो आपका A भी आ जाएगा, B भी आ जाएगा, C भी आ जाएगा, D भी हो जाएगा, यानी 5 और 4 आपका 9, यानी टोटल आपका कितना हो जाएगा 900। अब इसका औसत निकालेंगे तो आपका सभी परीक्षणों का योग बटे कुल परीक्षण औसत कहता है। तो यहाँ पर टोटल आपका है कितना, तो आपका देखिए एक टर्म है, 2 है, 3 है, आपका 4, तो चारों का औसत निकालेंगे तो 4 से आप डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 4 व्यक्ति मिलकर के अगर 900 कमा रहा है तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा, उसी को औसत कहते हैं। आप 4 से इसको काट लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर 4 से इसको काटेंगे तो आपका जो है 4 दूना आपका 8 हो जाएगा, एक बचेगा 4 दूना 8, 4 पचे आपका 20, यानी आपका 225। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, यानी 225 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर करेंगे। साथियों प्रश्न हमारा कहा जा रही है कि एक व्यक्ति एक पुस्तक पर जिसका अंकित मूल्य आपका 40 रुपया है 10% की छूट देता है, उसका अंकित मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। जरा मुझे बताओगे इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। कहा जा रहा है कि इसका लागत मूल्य क्या होगा, माफ करना क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसका लागत मूल्य क्या होगा। दोस्तों आप जरा मुझे ये बताओ, प्रश्न में हमारा क्या कहा जा रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि 10% की छूट पर एक वस्तु को आपका बेचा जाता है। उसके बाद हमें कहा जा रहा है 10% की जब छूट पर कोई वस्तु बेचेगा
तो निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि सर 90 रुपया में आपका बेचता होगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि जब 10% की किसी वस्तु पर आपको छूट दिया जाता है तो उसका लागत मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अंकित मूल्य है ये आपको यहाँ पर दिया गया आपका 40 है। उसके बाद आप जानते हैं कि जो आपका क्रेमुल होता है, यानी क्रेमुल जो होता है, और जो आपका एमपी होता है जिसको आप कहते हैं यहाँ पर अंकित प्राइस, इसका मतलब आपका कितना होता है, अपने आप में आपका 100 होता है। तो मैं आपको हमेशा ये चीजें आपको रिपीट कराते रहता हूँ। अब यहाँ पर देखिए 40 आपका अंकित मूल्य है, तो आप इसको क्रयमूल्य भी आप कह सकते हैं, क्योंकि आप ये चीजें ऑलरेडी आप जानते हैं कि जब भी कभी अंकित मूल्य और क्रयमूल्य पता नहीं रहता है तो हम लोग 100 मानते हैं, दोनों में से किसी को भी। तो उसी तरह से अगर आपको 40 अंकित मूल्य का रहा है तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि ये आपका क्रयमूल्य है। अब देखिए क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा। 10% की छूट देता है और उसका कहा जा रहा है कि लागत मूल्य क्या होगा, ये पूछा है। उसके बाद कहा जा रहा है कि उसे आपका 20% का लाभ होता है। देखिए जब आप यहाँ पर 10% का छूट देते हैं तो 90 में आप बेच रहे हैं, और आप ये कहते हैं कि मुझे 20% का लाभ हुआ है, तो दूसरी तरफ हम आपको ये भी कह सकते हैं कि 20% लाभ कहने का मतलब है कि वस्तु को आप 120 में बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य की तुलना आपका विक्रय मूल्य से हो गया, जो निकालना रहेगा उसको आप गुना करेंगे। तो प्रश्न कहा जा रहा है कि उसका लागत क्या है, तो लागत के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आप 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों निश्चित तौर पर आपको दिक्कत होता होगा, क्योंकि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस आप नहीं करते होंगे, मैथ से अगर आप दूर दूर भाग रहे हैं तो आप यकीनन मानिए कि आप कंपटीटर आप नहीं है, क्योंकि अन्य स्टूडेंट है जो 30 में 30 स्कोर कर रहे हैं। तो मैं आपको यकीनन कहता हूं कि आप रेगुलरिटी को मेंटेन करिए, पेन पेपर आप लेकर के बैठिए, क्वेश्चन को आप बनाइए, 100% आपका बनेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। मैं आपको पूरी तरीका से डेडिकेशन के साथ मैं आपको मैथ सिखा दूंगा। यहाँ पर देखिए अगर आप काटेंगे तो 0 से आपका 0 कटेगा, 4 से काटेंगे 4 तरीका आपका 12, 4 से काटेंगे ये आपका 10 बार में, और 3 से काटेंगे ये आपका 3 बार में, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर डी। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर करेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिनों में कहा जा रहा है कि कर सकते हैं, यदि 8 व्यक्ति और मिल जाए तो वही काम कहा जा रहा है कि 10 दिनों में, कहा जा रहा है कि 10 दिन कम में आपका पूरा हो सकता है। प्रारंभ में कुल कितने कहा जा रहा है कि व्यक्ति लगे थे, ये आपको बताना है। अब देखिए आपको पता ही नहीं है कि प्रारंभ में टोटल आपका कितना व्यक्ति इस काम को करने के लिए आपका लगा था। मैं मान लेता हूं कि प्रारंभ में आपका x व्यक्ति इस काम को करने के लिए लगे थे, और ये कितने दिनों तक काम करते हैं, तो आप कहेंगे 40 दिनों तक काम करते हैं। आप कहेंगे बिना फॉर्मूला के ये आप क्या क्या कर रहे हैं, तो मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा दिया है MDH वाला, जिस पर कि हम लोग यहाँ पर पुट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आप बराबर करेंगे, उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि 8 व्यक्ति और आपका मिल जाए। तो पहले आपका कितना था, आपका x व्यक्ति था, इसमें कहा जा रहा है कि 8 आपका और मिल जाए। तो हमें यहाँ पर ये कहा जा रहा है दोस्तों कि काम जो है, अब देखिए काम क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि काम जो है ये 10 दिन आपका कम हो जाता है। तो पहले 40 दिन के लिए काम था, 10 दिन कम हो गया, तो आप कहेंगे सर काम अब कितना दिन चलेगा, 30 दिन तक चलेगा। तो आपको यही बताना है कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम कर रहे थे, मतलब एक्स का आपको वैल्यू निकालना है। क्या आप निकाल पाएंगे एक्स का वैल्यू? यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 40x, और यहाँ पर आप बराबर करेंगे 30 गुना एक्स करेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 30x, फिर प्लस करेंगे, और 8 तरीक आपका 24, यानी कि आपका हो जाएगा 240। अब यहाँ पर देखिए 30 को इधर ला करके घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 10x, और बराबर में आपका यहाँ पर हो जाएगा 200 आपका 40, 0 से आपका 0 कटेगा, x इक्वल टू आपका 24। जितने भी छात्र ऑप्शन यहाँ पर बी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए और आंसर करेंगे आप सभी लोग एग्जैक्ट इसका आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि 6 दोस्तों की औसत लंबाई 167 सेंटीमीटर है, 162 सेंटीमीटर लंबाई वाला लड़का उस समूह से चला जाता है, तो नई औसत लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना है। जरा गौर फरमाइएगा, प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि 6 दोस्तों की जो औसत आयु है 167 है, तो इसका अगर आप योग निकाल लेंगे तो 6 गुना आपका हो जाएगा 167, तो ये 6 व्यक्ति का टोटल योग निकल जाएगा उम्र का। गुना कर लीजिए पहले आप सभी लोग, देखिए 7 छक आपका 42 का आपका 2, 4 बचेगा, 6 छक 36 और 4 40 का 0, 4 बचेगा, 6 एकम 6 और 4 आपका 10, यानी आपका हो जाएगा 10 आपका 2। अब इसमें क्या होता है कि 162 सेंटीमीटर जिसकी लंबाई है इससे आपका चला जाता है,
तो इसमें से आप 62 को क्या करेंगे मित्रों, आप घटा लेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, फिर आपका 4 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 9 होगा क्या, नहीं, एक आपका चला गया तो आपका बच गया आपका 9। गलत हो रहा है क्या, एक बार चेक करिए इसको। यहाँ पर 162, देखिए गलत था ना, यहाँ पर आपका 162 था तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 यानी 840। अब देखिए आपका जो 840 आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कितने व्यक्ति का होगा, आप कहेंगे सर पहले 6 व्यक्ति का था और इसमें से एक व्यक्ति हट गया है 162 वाला, तो अब जो हमारे पास व्यक्ति बचेगा ये आपका 6 में से आपका घट जाएगा तो अब आपके पास 5 व्यक्ति बचेगा। अब इस पांचों का औसत निकालना है तो काट लीजिए, 5 से भाग लगा दीजिए, 5 कम 5 हो जाएगा 3 बचेगा, 5 कम 5 हो जाएगा 3 बचेगा, आपका 5 छक आपका 30 हो जाएगा और 5 अट्ठे आपका 40 यानी 168। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर अपना फीडबैक रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि 5 घंटे एक साथ, कहा जा रहा है कि 5 घंटे नहीं, घंटे या फिर घंटियां जो भी कर लीजिए वही बात है। कहा जा रहा है कि 5 आपके जो है घंटियां एक साथ बजना शुरू करते हैं, क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजते हैं, कितने सेकेंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे ये आपको बताना है। जरा बताओ मुझे इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। दोस्तों जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है ना तो आप क्या करेंगे, इसका आप एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, आप एलसीएम निकाल लेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि कितने सेकंड बाद वह पुनः एक साथ बजेंगे। जैसे कि हम आपको ये कहें कि आप ग्राउंड में रनिंग कर रहे हैं और कोई यहाँ पर एक आपका व्यक्ति है जो कि ये रनिंग कर रहा है आपका, और आप जो है यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आप रनिंग कर रहे हैं और ये व्यक्ति सपोज दैट कि आपका 4 किलोमीटर आपका प्रति घंटा से चल रहा है और आप चल रहे हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो एक समय ऐसा जरूर आएगा कि आप इस व्यक्ति को जो है ना टेकअप करेंगे और वहां पर आप क्या होगा, आप मिलेंगे उससे। ठीक उसी तरह से कोई आपका घंटियां है जो कि 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। तो पहला घंटी आपका 6 सेकंड के अंतराल पर, दूसरा 7, तीसरा 8 और आपका चौथा 9 और पांचवा आपका 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो इसका निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। इसका एलसीएम आपका 504 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि ए बी सी मिलकर 150 रुपया प्रतिदिन कमाते हैं। मतलब कोई आपका व्यक्ति है जो कि आपका ए है, उसके बाद आपका बी है प्लस आपका सी है, ये तीनों मिल करके आपका 150 रुपया प्रतिदिन कमाते हैं। जबकि कहा जा रहा है ए और सी मिल करके आपका 94 रुपया कमाते हैं। मतलब ए और अगर आपका सी मिल जाता है तो ये आपका कितना कमाएगा, तो ये आपका 94 रुपया आपके कमाएंगे। उसके बाद बी और सी आपका मिल करके 76 रुपया आपके कमाते हैं। मतलब बी और अगर सी को हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 76 रुपया आपका कमाता है। अच्छा, इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी प्लस सी जो यहाँ पर आपको दिया गया है आप इसको ये लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि ए प्लस बी यहाँ पर आप कर लेंगे और यहाँ पर आप सभी लोग ये कर सकते हैं कि 150 दिया गया है और इनमें से आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आप सी को यहाँ पर आप माइनस के फॉर्म में आप यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर है क्या। अच्छा मुझे ये बताओ, आप यहाँ पर क्या करो, इसको आप जोड़ लीजिए क्योंकि हमें निकालना है क्या है, आप सी निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अनेकों तरीका हो सकता है, आपको जिस मेथड से सॉल्व करना है आप कर सकते हैं। किसी तरह से आपको सी निकालना है तो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 मान लीजिएगा। बाकी आप सभी लोग इन सभी में मुझे लगता है कि बिल्कुल आप एक्सेप्ट जो है आप एक्सपर्ट होंगे। अब यहाँ पर अगर आप जोड़ेंगे तो ए जुटेगा आपका यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस, यहाँ पर प्लस कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को, तो आपका ए प्लस आपका बी और प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 2c। उसके बाद यहाँ पर 94 में अगर आप 76 को आप जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 100 आपका 70। क्या हो जाएगा 100 आपका 70 हो जाएगा। अब a प्लस बी का मान दिया गया 150 माइनस सी, तो a प्लस बी के जगह पर क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पर 150 माइनस सी करेंगे, फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 2c और बराबर हो जाएगा आपका 170। क्लियर है क्या। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा 150 170 में जाकर के उस पर घट जाएगा और यहाँ पर आपका 2c में से एक उसी घटेगा तो c इक्वल टू आपका 150 उस पर जाकर के घटेगा तो आपका 20 हो जाएगा। यानी हमको यही तो पूछा जा रहा था कि आपका c का मान क्या होगा, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आप पेन उठाइए और पहले आप बनाइए, बिल्कुल आपका 100% आपका बनेगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है ए इक्वल टू आपका बी का 2 बटा आपका 3 और बी इक्वल टू सी का आपका 4 बटा 5, तो ए प्लस ए इस टू बी इस टू आपका सी का
अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। जरा बताइए आप सभी लोग, इसका एक्सपेक्टेड आपका आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा? जरा फटाफट से एक बार आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पर देखिए का मतलब आपका गुना, और यहाँ पर भी का मतलब आपका हो जाएगा गुना, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करिए आप सभी लोग। यहाँ पर देखिए इसको अगर आप गुना कर लेंगे क्रॉस में, तो ए आपका 3 के साथ गुना होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3a, और यहाँ पर आपका b इंटू 2 होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2b, राइट। अब यहाँ पर आप इसका रेशियो आप निकाल सकते हैं। इसका अगर आप रेशियो निकालेंगे तो आप बताओ मुझे कितना हो जाएगा। इसका अगर रेशियो निकाल लेंगे ए और अगर आप बी का अनुपात अगर आप लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 2 अनुपात आपका 3 हो जाएगा। आप कहेंगे 3 अनुपात 2 क्यों नहीं होगा? इसलिए मित्रों क्योंकि जब भी कभी आप यहाँ पर ए और बी आपका जैसे बराबर में रहता है और अनुपात लिखते हैं, तो बी वाला जो है ये आपका ए के साथ आपका आ जाता है, और ए के साथ जो 3 है ये आपका बी का मान बन जाता है, क्योंकि आपस में आपका रिवर्स करता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी आप क्रॉस में गुना करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 5b इक्वल टू यहाँ पर आपका हो जाएगा 4c। अब इसका अगर आप रेशियो के रूप में आप लिखेंगे, यानी आप b अनुपात अगर c लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 अनुपात आपका 5 होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आप लिखेंगे b अनुपात अगर आप c लिखेंगे तो आपका 4 अनुपात आपका 5 होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 अनुपात आपका यहाँ पर 5। अब जरा यहाँ पर गौर करिएगा आप सभी लोग कि यहाँ पर भी b का वैल्यू और यहाँ पर भी b दिया गया है। अब यहाँ b का मान 4 है और यहाँ पर आपका 3 है, तो ये आपका गड़बड़ है। आपको दोनों जगह क्या करना होगा, आपको सेम करना होगा। इसको सेम करने के लिए आप ऐसा करिए कि यहाँ पर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेशियो का रूल कहता है अगर आपने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी आपको 3 से करना होगा। रेशियो का रूल कहता है वहाँ पर अगर आपने 4 से किया है तो इस टर्म में भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये आपस में आपका रिलेटेड होता है। अब प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो ए का मान हो जाएगा आपका 4 दूना 8 हो जाएगा, बी का मान आपका 4 तरीक आपका 12 हो जाएगा, और सी का मान आपका 5 तरीक आपका 15 हो जाएगा। तो यानी 8 12 15 कहीं दिया गया है, 8 12 15 ऑप्शन आपको डी में दिया गया है। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट का जा रहे हैं कि एक विक्रेता 250 रुपए की कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत पर आपका 15 रुपया खर्च करता है। यदि वह उसे 300 रुपया में आपका बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आपको बताना है। जरा बताओ मुझे इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए जब भी कोई व्यक्ति आपका किसी वस्तु को खरीदता है और उसके मरम्मत पर अगर कुछ रुपया खरीदता है तो वो आपका ऐड होकर के पूरा आपका सीपी बन जाएगा। तो यानी यहाँ पर अगर हम लोग सीपी की बात करेंगे दैट मीन्स अगर यहाँ पर कॉस्ट प्राइस अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 225 और आपका हो जाएगा 15, यानी आपका 240 हो जाएगा। क्या 240 इसका टोटल आपका सीपी कहलाएगा कॉस्ट प्राइस। अब कहा जा रहा है यदि वह उसे दोस्तों आपका 300 रुपया में बेच दे, यानी इसका सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा, आपका 300 रुपया हो जाएगा। आप मुझे ये बताओ कि वस्तु को आप खरीदेंगे 240 में और बेचेंगे 300 में, तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि 40 का मुझे क्या है प्रॉफिट आपका हो गया। आपको निकालना है कि लाभ प्रतिशत आपका क्या है। लाभ प्रतिशत कहता है लाभ बटे क्रयमूल्य। लाभ कितना है आपका 60 है, क्रयमूल्य आपका कितना है 200 आपका 40 है। परसेंटेज के लिए आप सभी लोग यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर 0 से आपका 0 कटेगा, 6 से काटेंगे तो आपका 6 चौके आपका 24, 4 से काटेंगे 4 दूना 8 4 5 आपका 20, यानी आपका 25%। ऑप्शन नंबर सी। कोई छात्र है जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लाए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स कहा जा रहा है क्वेश्चन कि 200 मीटर लंबी ट्रेन आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर एक पुल को 55 सेकेंड लेती है पार करने में, तो पुल की लंबाई क्या होगी। जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी रेलवे प्लेटफॉर्म को, पुल को या किसी आपके ब्रिज को पार करती है, तो ऐसे केस में ट्रेन की लंबाई एंड आपका जो डिस्टेंस होता है जिस चीज़ों को वो पार कर रही होती है, ये टोटल इनके लिए आपका दूरी बन जाता है। जैसे प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर आपका 20 मीटर है और ट्रेन की लंबाई अगर आपका 40 मीटर है, तो ट्रेन के लिए ये दोनों आपका मिल करके जो आपका 60 मीटर होगा, ये आपका टोटल आपका दूरी बनेगा, राइट। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 200 मीटर लंबी ट्रेन है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर एक पुल को आपका 55 सेकेंड में पार कर लेती है, तो पुल की लंबाई क्या है। तो मान लेते हैं ये जो आपकी पुल की आपकी लंबाई है ये साथियों आपका यहाँ पर एल है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या बताना है, पुल की लंबाई क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। अब आप किसी भी फॉर्मूला को यहाँ पर उल्टा सीधा करके आप लगा सकते हैं। एक्स का जो वैल्यू आएगा वही आपका यहाँ पर आंसर कहलाएगा। जरा मुझे आप बताओ इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे आपका समय होता है।
चाल आपको यहाँ पर दिया गया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसा करिए कि 36 किलोमीटर जो आपको प्रति घंटा दिया गया है, इसको आप मीटर प्रति आप सेकेंड में चेंज कर लीजिए। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि अन्य चीजें आपको मीटर में दिया गया है, ऑप्शन भी आपको मीटर में दिया गया है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या कहलाएगा? तो आपका 200 मीटर आपका लंबी आपका यहाँ पर ट्रेन है, ये दूरी आपका कहलाएगा। साथ ही साथ जो आपकी पुल की लंबाई है ये भी आपका ऐड होकर के कुल दूरी बनेगा, जो ट्रेन के लिए आपका जो है टोटल दूरी बनेगा। अब यहाँ पर हो जाएगा नीचे में आपका समय जो आपका 55 सेकेंड लगता है, नीचे में आप रखेंगे, कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा। 18 से काटेंगे तो 18 दूना आपका यहाँ पर 36 होगा, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा 200 प्लस आपका एल हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 55 और इस पर आपका एक जीरो हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर आपका एल इक्वल टू आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो आपका यहाँ पर 550 और माइनस यहाँ पर आपका 200 आपका हो जाएगा। 550 में से आप 200 को यहाँ पर घटा लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 350। कितना हो जाएगा? 300 आपका 50 हो जाएगा। 350 आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर करेंगे। देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि दो ट्रैक्टरों में क्रमशः 850 तथा 680 लीटर आपका पेट्रोल है। पेट्रोल मापने के लिए कंटेनर की अधिकतम क्षमता क्या होगी, ताकि वह दोनों आपका टैंकरों को सुनिश्चित बार में आपका पेट्रोल को माप सके। जब भी कभी क्षमता की बात होगी, ऐसे केस में आपको HCF निकालना है, चाहे क्वेश्चन कितना भी ज़्यादा लंबा रहे, इससे आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि LCM और HCF मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये बच्चों वाली चीज़ें। आप यहाँ पर 850 का और 680 का अगर आप HCF निकालेंगे 170 आ जाएगा, ये आप खुद से करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर करेंगे। बनाइए पहले आप लोग राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि जो परसेंटेज का क्वेश्चन है ये लगभग दोस्तों आपका पेपर में जो आने वाला है ये आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपका रहेगा परसेंटेज का। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपया में बेचता है और कहा जा रहा है कि आपका 4% आपका हानि सहता है, तद अनुसार उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये आपको बताना है। जरा गौर करिएगा कि कोई एक वस्तु है और ये आपका 960 रुपया में बेचता है, लेकिन इन्हें क्या है कि आपका 4% की हानि हो जाती है। आप मुझे ये कहते हैं कि सर 4% का मुझे हानि हो गया, तो हम आपको ये कहेंगे कि आपने वस्तु को 96 में ही बेच दिया और आपने खरीदा होगा 100 रुपया में। अब यहाँ पर कहा जा रहा है वस्तु का आपका क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य किसी वस्तु का अपने आप में आपका 100% होता है, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 96 से अगर आप काटेंगे तो आपका एक बार में कटेगा, 1 जीरो होगा, इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 1000। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर करेंगे। देखिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े तथा 9 मीटर ऊंचे किसी कमरे में रखने योग्य सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या हो सकती है, ये आपको बताना है। देखिए कोई भी अगर कमरा है या तो आपका ये स्क्वायर के रूप में होगा या तो आपका रेक्टेंगल के रूप में होगा, और अगर आप यहाँ पर अधिक से अधिक आप लंबाई की किसी वस्तु को रखना चाहते हैं तो आपको डायगोनल में रखना पड़ेगा, यानी आपको क्रॉस में रखना पड़ेगा। आप अपने कमरे को भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु को अगर आप रखना चाहते हैं तो आप इसको रखेंगे डायगोनल में, यानी आपको क्रॉस में ही आपको रखना पड़ेगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो जरा गौर करिएगा। फॉर्मूला होता है आपका एल स्क्वायर प्लस आपका होता है बी स्क्वायर और प्लस आपका हो जाता है एच स्क्वायर आपका। ठीक इसी फॉर्मूला पे आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 12 रखेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 100 आपका 44, फिर प्लस करेंगे एंड यहाँ पर आपसे भी लोग अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 8 अठे आपका 64 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप प्लस करेंगे एंड 9 को रखेंगे तो 9 का स्क्वायर आपका 81 हो जाएगा। क्या आप इसको जोड़ करके इसका स्क्वायर रूट आप निकाल लेंगे? बिल्कुल आप इसका स्क्वायर रूट आप निकाल लेंगे। जरा बताओ कितना आपका आ जाएगा। इसको जब आप दोस्तों यहाँ पर जोड़िएगा तो ये आपका 6 5 1 6 6 4 आपका 10 10 का 0 हो जा रहा है, गलत हो गया क्या? 4 1 5 और 4 आपका 9 हो जाएगा, आपका बचेगा कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखिए 814 14 4 18 के 8 1 बचेगा और एक आपका 2 यानी 289 और इसका वर्गमूल आपका निकल करके आएगा 17, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिया गया है। तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए क्यू माइनस बी क्यू का आपका मान क्या होगा, ये आपको बताना है। जबकि ए प्लस बी इक्वल टू आपको यहाँ पर 8 दिया गया है और यहाँ पर दिया गया ए माइनस बी इक्वल टू आपको 2 दिया गया है, तो आपको बताना है इसका आपका मान क्या होगा।
देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान दिया गया है इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस प्लस आपको बी स्क्वायर दिया गया है, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे ज़रा बताइए आप सभी लोग, आपका यहाँ पर कैसे होगा। यहाँ पर देखिए अगर आप गौर करिएगा तो यहाँ पर सिंपली आप ऐसा करिए, इसको आप अभी सॉल्व मत करिए, आप पहले ए और बी का आप मान निकालिए। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है ए प्लस आपको बी दिया गया है इक्वल टू आपका 8 दिया गया है, और ए माइनस आपको बी इक्वल टू आपको 2 दिया गया है। आपको याद है ना, जब भी कभी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस आपका वाई रहता है तो अगर ए निकालना रहता है यानी प्लस वाला, या एक्स निकालना रहता है जोड़ के 2 से भाग, और अगर आपको बी निकालना रहेगा तो आप घटा करके 2 से आप यहाँ पर भाग करेंगे, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बी रखिए क्योंकि यहाँ पर गलत था। ए का मान निकालेंगे तो आपको जोड़ के 2 से भाग, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव रहता है, तो 8 2 10 में 2 से भाग लगाएंगे, आपका ए का मान 5 आएगा। और अगर यहाँ पर आप बी निकालना चाहेंगे, 8 में से 2 घटाएंगे 6, 6 में 2 से भाग लगाएंगे तो आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पर स्क्वायर करेंगे यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका प्लस बी के जगह पर स्क्वायर करेंगे यानी 3 का स्क्वायर, फिर आप बटे करेंगे ए क्यूब, मतलब आपका 5 का आपका क्यूब हो जाएगा, माइनस करेंगे बी का मान आपका 3 है तो यहाँ पर आप 3 का क्यूब करेंगे। अब देखिए 5 25 3 3 9 यानी आपका टोटल कितना हो जाएगा, 5 25 में अगर 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा जरा बताओ मुझे, ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 30 आपका 4, फिर बटे करेंगे 5 25 पंचे 125 में 3 3 9 3 आप 27 को घटाएंगे, 125 में 27 को घटाएंगे तो आपका 98 हो जाएगा। कटेगा तो काटिए, या तो इसको आप डिवीजन करके आप जो है इसको आंसर ले आइए। इसका 0 आपका 34 आपका समथिंग आंसर आता है। ऑप्शन आप यहाँ पर बी मारिए, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको यहाँ पर चेंज कर लेंगे आप पॉइंट के रूप में। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 10 संख्याओं का औसत आपका x है तथा उनमें से एक संख्या आपको 38 है। यदि 38 को आपका 19 से आपका बदल दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए बताइए आप सभी लोग, इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए क्या करना है। यहाँ पर देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि आपका 10 संख्याओं का जो औसत है ये आपका x है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक औसत आपको x आपको दिया गया है, या तो आप ये करिए कि आप 10 को अगर आप x से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, बात आपका वही होगा। आप इसी तरह से भी आप इसको अगर सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या 38 को कहा जा रहा है कि 38 को आपका यहाँ पर 19 से आपका बदल दिया जाए, यानी बदल दिया जाए तो पहले 38 था और इसमें 19 के साथ बदलिएगा तो आपके कितना बचेगा, आपका 38 में से 19 घट जाएगा, 19 बचेगा। आप 19 को डायरेक्ट आप इसमें x में नहीं जोड़ सकते हैं जब तक कि इसको आप एवरेज में आप इसको चेंज नहीं कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 संख्याओं का एवरेज यानी औसत आपको x दिया गया है, तो इस 19 को आप चेंज करेंगे, 10 से अगर भाग लगाएंगे तो आपका एवरेज में ये आपका चेंज हो जाएगा, और एवरेज में ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको आप माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 10 बटा आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 19 बटा आपका 10 हो जाएगा। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 19 बटा यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, ठीक है, 19 बटा आपका 10 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि पहले आपका 38 था और अब कितना हो गया है, तो आपका यहाँ पर 19 के साथ आपका बदल दिया गया है, तो घटेगा तो यहाँ पर आप माइनस का यूज़ करेंगे। अगर घट रहा है तो यहाँ पर आप किसका यूज़ करेंगे, आप माइनस के साथ आप यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। या तो फिर यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको x दिया गया फिर आप यहाँ पर प्लस करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट आप क्लोज कर लीजिए। अब देखिए पहले 19 था आपका दोस्तों, यानी आपका जो है कहा जा रहा है कि यदि 38 को अगर 19 से बदल दिया जाए तो आपका क्या होगा कि पहले छोड़िए इतना झंझट, आप वही करिए जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर आप x करिए, फिर आप यहाँ पर प्लस नहीं बल्कि आप यहाँ पर माइनस करेंगे क्योंकि आपका घट रहा है। तो यहाँ पर आपका सीधा 19 बटे आपका 10 हो जाएगा। इसका आंसर आप निकाल लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा एक्सपेक्टेड आपका, बताओ कितना आपका आ जाएगा। इसका एलसीएम अगर आप लेंगे तो एलसीएम 10 आ जाएगा, ऊपर में आपका 10x माइनस आपका यहाँ पर 19 आ जाएगा। तो बताइए आप सभी लोग किसका किसका आंसर इतना के करीब आपका आ रहा है। इसको आप ये भी कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर ये 10 से आपका 10 कट जाएगा तो x माइनस 19 बटे आपका 10 आ जाएगा, मतलब मिला जुला के आपका वही बात हुआ। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, x माइनस 19 बटे 10, x माइनस 19 बटे 10, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा देखिए कहा जा रहा है कि मनीष एक कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकता है तथा करण उसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम 7 दिनों तक करते हैं तो कुल कार्य का कितना हिस्सा आपका बचा रहेगा, ये आपको बताना है।
देखिए कोई भी काम अपने आप में आपका एक होता है, जो आंसर आएगा ना उसमें आप क्या करिएगा, एक में से उसको घटा दीजिएगा तो आपको शेष काम निकल जाएगा। दोस्तों कोई व्यक्ति एक मनी से किसी काम को 21 दिनों में कर सकता है, तो इसको अगर आप पलटिएगा तो 1/, आपका 21 इसका क्षमता हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर प्लस करेंगे एंड यहाँ पर आपका 1/, आपका 28 हो जाएगा, क्योंकि करण जो है ये 28 दिनों में कर सकते हैं, तो इसको पलटिएगा तो आपका क्षमता निकल जाएगा। अब इसको आप लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 21 और 28 का एलसीएम आपका 84 हो जाएगा। अब यहाँ पर 21 से भाग लगाएंगे 4 बार में लगेगा, और यहाँ पर 28 से 84 में भाग लगाएंगे तो आपका 3 बार में, यानी 4 और 3 आपका यहाँ पर हो जाएगा 7। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, काट लेना है। काटेंगे तो आपका 7 एक कम 7, 7 दूना आपका 14, यानी 1/, आपका 12। यानी काम जो है दोस्तों आपका कितना भाग आपका खत्म होगा, 1/, आपका 12 भाग यहाँ पर काम जो है इन दोनों के द्वारा जब मिल करके किया जाएगा तो इतना भाग आपके काम का आपका हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है पता है, ये दोनों मिल करके कितने दिनों तक काम करते हैं, 7 दिनों तक। तो कितना भाग काम होगा, तो इसको गुना कर लीजिए, आपका हो जाएगा 7/, क्योंकि 7 यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 7/12। यानी अगर एक दिन काम करेगा तो 1/12 भाग खत्म होगा, 7 दिन करेगा तो 7/ आपका 12 भाग खत्म होगा। कहा जा रहा है शेष काम आपका कितना बचा हुआ है। कोई भी काम अपने आप में आपका एक होता है और 7/12 ऑलरेडी आपका यहाँ पर हो चुका है, तो आप मुझे ये बताओ शेष कितना बचेगा। तो यहाँ पर 12 होगा और यहाँ पर आपका 7 5 आपका 12, यानी ऊपर हो जाएगा आपका 5, तो 5/12 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 30% तथा आपका 20% की 2 क्रमिक छूट के लिए निबल यानी आपका एकल आपका छूट क्या होगा, ये आपको बताना है। जरा बताओ यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। कहा जा रहा है कि 2 आपको क्रमिक अगर आपको छूट दिया जाता है तो एकल आपका छूट क्या होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए पहले आपको 30% का छूट दिया जाता है, और जब भी कभी क्या होता है कि कोई दुकानदार आपको छूट देता है, वैसे केस में आप ए बी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, और ये फॉर्मूला आपका होता है A+B माइनस आपका यहाँ पर A इंटू आपका B अपॉन आपका 100 होता है। इस फॉर्मूला को आप गांठ बांध लेंगे। यहाँ पर देखिए आपका फिर आपका 20% का आपका डिस्काउंट मिल जाता है, माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर आपका 30 इंटू यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा, और बटे में आपसे भी लोग यहाँ पर 100 करेंगे। देखिए 20 से काटेंगे तो 20 बचे आपका 100 होगा, और 5 से काटेंगे तो 5 छक आपका 30, यानी 20 और 6 26 में अगर आप 30 में से 26 को घटा दीजिएगा तो आप बताओ कितना हो जाएगा। लेकिन गलत इतना भरपूर कैसे हो जा रहा है मुझे पता नहीं चल पा रहा है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, यहाँ पर 20 से काटेंगे तो 20 बचे आपका 100, 5 बार में कटा, 5 से काटेंगे 5 छक आपका 30। अब यहाँ पर देखिए 30 है और ये आपका 20 है और ये आपका 6 है, तो 20 और 6 आपका कितना हो जाएगा, जरा मुझे बताओ। 20 और 6 आपका कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 30, और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस में आपका कितना हो जाएगा, जरा बताओ। यहाँ पर प्लस होगा ना, यहाँ पर आपका प्लस होगा, क्योंकि फॉर्मूला आप यहाँ पर देखिए ये वाला आपका है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो ये आपका 30 और 20 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर फटाफट बताओ। 30 और 20 आपका कितना हो जाएगा आपका 50, 50 में से 6 को अगर घटा दीजिएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना बताओ जरा, यहाँ पर 44 हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है कि आपका यहाँ पर 67,400 रुपया की एक राशि पर 14 परत कहा जा रहा है कि 14 महीनों का साधारण ब्याज आपका 4718 है, तो ब्याज की वार्षिक प्रतिशत आपका दर क्या है, ये आपको बताना है। जरा बताओ मुझे इसका एक्सपेक्टेड आपका यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, यानी ब्याज दर आपको यहाँ पर रेट बताना है। देखिए ब्याज का हमारा फॉर्मूला कहता है P इंटू R इंटू टी अपॉन आपका 100। यहाँ पर आपको ब्याज दिया गया है 4700, आपको 18 दिया गया है, तो यहाँ पर आप 4700 आप 18 ले लेंगे, ब्याज हो गया, ब्याज बराबर आपका P इंटू R इंटू टी। पी का वैल्यू दिया गया यहाँ पर आपका 67,000, आपको यहाँ पर 400 आपको दिया गया है पी का वैल्यू, P इंटू R, यानी हमें रेट यहाँ पर निकालना है, तो रेट रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा टी से यानी आपका हो गया समय, और समय यहाँ पर आपका देखिए कितना दिया गया है आपका 14 महीना। 14 महीना को आप क्या करेंगे कि 12 से आप यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका चेंज हो जाएगा आपका वर्ष में, और वर्ष में जब आप चेंज करेंगे तो यानी आपको 14 दिया गया है, तो अगर आप इसको चेंज करेंगे तो 12 से आप भाग लगा दीजिए, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नीचे में आपका कितना हो जाएगा आपका 100 काट लेंगे, तो 00 से आपका 00 यहाँ पर आपका कैंसिल आउट होगा, और कटेगा तो आप इसको फटाफट एक बार काटिए, और कटेगा तो इसको आप काटिए एक बार, देखिए कितना बार में आपका यहाँ पर कट रहा है। 7 से काट लें क्या,
7 से अगर काटेंगे, यानी अगर 12 से काट ले हम लोग यहाँ पर सबसे पहले, तो आपका हो जाएगा 12 पचे आपका 60, ठीक है, 60 हो जाएगा, 7 बचेगा 4, तो आपका नहीं होगा काम। चलिए एक बार इसको हम लोग 4 से अगर काट लेते हैं, तो 4 एकम आपका 4, ठीक है, 3 बचेगा और फिर भी नहीं कटेगा। चलिए एक बार 2 से इसको काट लेते हैं। अगर इसको 2 से काटेंगे, 2 छक आपका 12 होगा, और 2 से अगर यहाँ पर इसको काट लेते हैं तो 2 तिरिक आपका 6, ठीक है ना, और उसके बाद 2 तिरिक 6 और 2 सती आपका 14। उसके बाद 7 से काटिए तो यहाँ पर देखिए 7 दूना आपका 14 होगा, और 7 से इसको काटेंगे तो आपका 7 पचे 35, 7 छक आपका 42 हो जाएगा, ठीक है, 7 छक आपका 42 हो जाएगा। बचेगा आपका कितना यहाँ पर, 7 छक 42 और 5 47। उसके बाद अगर यहाँ पर करेंगे तो 5 बचा है, 7 सत्ते आपका 49 और आपका 2 बचेगा, 7 चौके आपका 28। चलिए कट गया है। अब यहाँ पर और काटिए इसको आप सभी लोग। देखिए अगर यहाँ पर आप काटेंगे इसको 2 से, तो 2 तिरिक आपका 6, 2 तिरिक 6 और 2 सती आपका 14, यानी 337 से ये 337 आपका पूरा कट जाएगा। और कटेगा क्या, अब कुछ बचा ही नहीं है काटने के लिए। क्रॉस में गुना करेंगे तो r इक्वल टू ये वाला आपका 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लाए हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है मित्रों। प्रश्न कहा जा रहा है 8100 का 75% कि 64% का मान क्या होगा। यानी हमें यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो आपका 8100 है इसका 75%, यानी 75% निकालेंगे, नीचे में आपका 100 होगा, और इसका अगर 64% अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, नीचे में आपका 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप जरा बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, और आपका मात्र 2 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, तो फटाफट एक बार आप सभी लोग आंसर करेंगे। तो बताइए आप सभी लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका 00 से आपका 00 आपका कट जाएगा, और यहाँ पर अगर आप काटेंगे तो बिल्कुल आपका कटेगा। इसको काटिए आप सभी लोग यहाँ पर जो है ना 4 से, तो 4 दूना आपका 8 होगा, 4 पचे आपका 20 होगा, 4 से काटेंगे 4 एकम आपका 4, 4 छक आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 24, यानी 16 चौके आपका 64 हो जाएगा। 25 से काटेंगे तो आपका 25 तिरिक आपका 75 हो जाएगा। उसके बाद इसको आप गुना कर लीजिए, 8 गुना 3 करेंगे तो आपका 3 होगा, 8 तिरिक यहाँ पर आपका 24 होगा, और गुना यहाँ पर आपका 16 होगा, ठीक है। आप 16 तिरिक 48 के 8 आपका 4 बचेगा, 16 चौके 64 में अगर आप यहाँ पर जोड़ेंगे 4 तो ये आपका 68 का 8 हो जाएगा, 6 बचेगा, 16 दूना 32 और 6 आपका कितना हो जाएगा 36, यानी 3688 इसका आंसर आ रहा है। 16 दूना 32 और 4 38, 16 दूना 32 और 6 38 हो जाएगा ना। यहाँ पर आपका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। इसको गुना करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। कहा जा रहा है कि 10 संख्याओं का औसत आपका 300 है। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट जो है ना फिर मुझे कॉल SMS करके परेशान करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, आपका 8100 आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका 75% आपका था, यहाँ पर नीचे में 100 डालेंगे, यहाँ पर आपका 64% था, नीचे में 100 डालेंगे। देखिए 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 पचे आपका 20, ये आपका 16 चौके आपका 64 हो जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 तिरिक आपका 75 हो जाएगा, 00 से आपका 00 कटेगा, ये आपका 3 हो जाएगा, 8 तिरिक आपका 24 यानी 243 होगा। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 16 से, 16 तिरिक आपका 48 का आपका 8, 4 बचेगा, 16 चौके 64 और में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 8, ठीक है, 16 चौके आपका 64। उसके बाद 6 बचेगा, तो 16 दूना 32 और 6 आपका 38, ऑप्शन नंबर डी आ गया ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर करेंगे आप सभी लोग। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा साथियों। प्रश्न कहा जा रहा है कि 10 संख्याओं का औसत आपको यहाँ पर दिया गया है 300 है। यदि गणना के समय एक संख्या आपका 69 के बजाय गलती से आपका 36 ले ली गई तो सही औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। जरा गौर फरमाइएगा यहाँ पर आप सभी लोग, एकदम ध्यान से माइंड कंसंट्रेट करके आप देखेंगे। देखिए आपका 10 संख्याओं का औसत आपका 30 है। ऑलरेडी औसत आपको यहाँ पर 30 दिया गया है, या तो आप इसको योग में चेंज करके आप क्या करिए कि 69 के बजाय गलती से जो 36 लिया गया है 36 को आप घटा दीजिए और 69 को फिर आप जोड़ करके 10 से भाग दे दीजिएगा, तो काम आपका खत्म। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको बनाना चाहते हैं डायरेक्ट, तो औसत आपको यहाँ पर 30 दिया गया है तो आप 30 ले लीजिएगा। अब इसमें मित्रों यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपका कितना हो गया था, आपका यहाँ पर आपका 69 आपका होना चाहिए था, लेकिन गलती से आपका कितना हो गया है आपका 36।
तो आप देखिए 69 में से 36 को आप घटा लीजिए, है ये नहीं करेंगे आप, क्योंकि आप क्या करेंगे कि जो 36 आपका जो एक्स्ट्रा आपका लगा हुआ है, आप 36 को आप क्या करेंगे घटा लेंगे, या तो डायरेक्ट क्या करिए कि 69 में से 36 को घटा दीजिए, जो आपका शेष बचेगा जोड़ दीजिए, आपका वही आपका वृद्धि होगा। तो आप बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, तो 69 में से 36 को घटा लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, और फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा 3, और नीचे में आप 10 से अगर भाग लगा देंगे तो ये भी आपका जो है किस में बदल गया, औसत में बदल गया, 10 संख्याओं के औसत के रूप में चेंज हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे 30 में इसको आप लोग जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, आपका 30 प्लस आपका 3 पॉइंट आपका 3 हो जाएगा, यानी 33.3। ऑप्शन नंबर भी बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आज का लास्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। कहा जा रहा है यदि रेखा समीकरण 4x + 5y - 6 = 0 और आपका 16x + 20y + 20 = 0 हो, तो इन रैखिक समीकरणों की जोड़ी किसके आपके समाधान होंगे, मतलब कितने समाधान होंगे, इसके कितने हल होंगे, ये आपको यहाँ पर बताना है। जरा गौर फरमाइएगा, मैंने एक फॉर्मूला आपको नोट डाउन कराया है, A1 अपॉन आपका A2 इक्वल टू आपका B1 अपॉन आपका B2 और इक्वल टू आपका C1 अपॉन आपका यहाँ पर C2 आपका होता है। अब यहाँ पर देखिए ए का काम करेगा आपका 4, तो यहाँ पर 4 रखेंगे, एंड यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 16 इक्वल करेंगे, एंड बी का काम करेगा आपका 5, तो 5 रखेंगे, एंड आपका सी का काम B2 का काम करेगा 20, फिर आप इक्वल करेंगे, सी का काम करेगा माइनस आपका 6, और यहाँ पर आपका जो C2 का काम करेगा ये करेगा आपका 20। चलिए एक बार आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा मित्रों। जरा बताओ राइट आंसर आपका क्या होगा। आप देखिए स्कूल आपका यहाँ पर देखिए कोई भी आपका बराबर है क्या, आप कहेंगे कोई बराबर नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होगा, यानी हल जो होगा यहाँ पर आपका 0, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जब तक बराबर नहीं रहेगा तो आप बराबर करेंगे नहीं, तो फिर आपका सॉल्व होगा कैसे, क्रॉस में गुना होगा कैसे, एक्स वाई या जेड या कोई भी आपका वेरिएबल टर्म का मान आपका निकलेगा कैसे, ये तभी होगा जब आपके आपस में तीनों बराबर होंगे, या तो फिर आपका क्या होगा, कोई आपका दो आपस में आपका बराबर होगा तो ही आपका क्या होगा, सॉल्व होगा। तो यहाँ पर आपका तीनों में से कोई बराबर नहीं है, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। किसी भी तरह का आपको दिक्कत हुआ हो या किसी भी तरह का क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज हुआ हो तो आप निश्चित तौर पर उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमारे व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे, और इसी व्हाट्सएप पर आपको शेयर करना है ताकि आपको प्रॉपर तरीका से आपको सॉल्यूशन मिल जाए। साथ ही साथ वैसे छात्र जो इंस्पायर स्टडी पर पहली बार विजिट किए हैं और कोर्स के अंतर्गत आप टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आप ज्वाइन नहीं है, आप सीधा कॉल या एसएमएस करके डायरेक्टली हमारे से बात कर लेंगे, या व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर देंगे, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर देंगे, आप यहाँ पर लिख करके बीएसएससी कार्यालय परिचारी रिसेंटली आपको एक्सेस मिल जाएगा आपको बैच में, और आप खूब बेहतरीन तरीका से वहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।